तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई विद्युत द्विध्रुव हमारे पास है, ये द्विध्रुव है, क्या है, इसको आप घुमा रहे हो तो घुमाने में किया गया कार्य, तो किए गए कार्य का सूत्र आया था W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। यदि हम θ1 कोण से स्टार्ट करेंगे घुमाना और θ2 तक घुमाएंगे तो यहां पर सूत्र आया था cos θ1 cos θ2 आएगा। ठीक, जो काम हमने इसमें किया है वो कार्य इसमें किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आज हम डेरिवेशन करेंगे किसका, एक विद्युत द्विध्रुव हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा का हम क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। ठीक, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव का नाम हमने रख दिया ए बी, इसके केंद्र बिंदु को हमने बोल दिया ओ। तो हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव कैसा भी रखा हो सकता है, मान लिया विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है और आपको इसको घुमाना है, घुमाने में हमें काम करना पड़ेगा, तो वह कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस हमें स्थिर ऊर्जा का मान निकालना है। अच्छा, स्थिर ऊर्जा का मान निकालने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव को कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ रख दिया हमने, यहाँ रख दिया, कहीं से भी उसको घुमाया जा सकता है। लेकिन आप यदि कहीं से भी रखकर उसको घुमाओगे फिर सूत्र निकालोगे तो उसमें हमें समाकलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भयंकर वाले समाकलन का, और इतना खतरनाक समाकलन तुम लोगों को आता नहीं है, इसलिए हम दूसरा मेथड अपनाएंगे जो थोड़ा सिंपल है। उसमें हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को हम 90 डिग्री पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, जब विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं मानक स्थिति, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएगी वो। फिर हम मानक स्थिति से उसको घुमाएंगे, तो जितने कोण तक घुमाएंगे उस कोण को हमने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया, तो जैसे कि हमने ये पहले 90 डिग्री पर इसको रखा, फिर इसको हमने घुमाया, तो घुमाकर जो विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बन रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। थीटा डिग्री तक हमने उसको घुमाया। कहां से घुमाया है, 90 डिग्री से कहां तक, थीटा डिग्री तक। तो हम इसमें किया गया कार्य निकालेंगे और वही किया गया कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा के। तो स्थिर ऊर्जा का सूत्र भी हमें पता चल जाएगा। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, पहले उसकी परिभाषा लिख लो। विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है जो मानक स्थिति, ब्रैकेट में देना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत से उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। तो देखो क्या कहा है इसमें, एक विद्युत द्विध्रुव था, मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है, इस स्थिति में हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी कि मानक स्थिति में इस प्रकार से रखा हुआ, मानक स्थिति से इस स्थिति तक लाने में जितना काम किया जाएगा यही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्थिर ऊर्जा। ठीक है, तो देखो इसमें हमें निकालना है किया गया कार्य। क्या निकालना है, किया गया कार्य हमने कल भी निकाला था। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हम पहले विस्थापन देख लेंगे। विस्थापन तो क्या है, थीटा के बराबर होगा, मतलब थीटा के रूप में हम दर्शाएंगे उसको। और बल किसके रूप में दर्शाएंगे, टाउ के रूप में। किसके रूप में, क्योंकि यहाँ पर कितने बल लग रहे होंगे, कितने बल लग रहे हैं, दो। एक बल तो कहाँ लगेगा, एक इस साइड लगेगा, एक बल कहाँ लगेगा, इस साइड। माइनस वाले आप इस पर इधर की तरफ बल लगेगा, प्लस वाले पर इस साइड लगेगा। दो बल लगने की वजह से ये इस प्रकार से घूमेगा और ये कहां पर आ जाएगा, थीटा स्थिति तक आ जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है हमें पता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो देखो कितना काम किया जाएगा, तो उस कार्य को हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। पहले हमने ऐसा माना कि हमने इसको थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, हमने डी थीटा घुमाया। डी थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मान क्या है, बहुत कम, तो किया गया कार्य भी क्या आ जाएगा, बहुत कम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल गुणा, यहाँ पर आ जाएगा विस्थापन। तो बल तो कितना लगा यहाँ पर, टाउ, और विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा कितना हुआ है। इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, टाउ का मान, तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया किया गया कार्य।
अब हमें यह निकालना है कि मानक स्थिति से थीटा कोण तक लाने में जो काम किया गया वो हमें निकालना है, क्योंकि उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन में लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से थीटा। कहां से लेके आए इसको हम लोग, 90 डिग्री से कहां तक, थीटा तक। ठीक है, तो लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग 90 और अपर लिमिट कितनी रखेंगे, तब विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो हम इधर से क्या कर देंगे, इसका समाकलन। यहां भी क्या करना पड़ेगा हमको, समाकलन। अच्छा, कहां से कहां तक घुमाया हमने इसको, 90 डिग्री से, 90 मतलब π/2, इससे हमने कितना घुमाया है, थीटा तक घुमाया है। ठीक है, ऐसे इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये तो हो जाएगा क्या, W। अच्छा देखो यहाँ पर जो चीजें स्थिर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। बताओ हमने यहाँ पर P का मान बदला है क्या, P का मतलब है Q इंटू 2A। ना तो हमने 2A का मान बदला है, ना हमने Q का मान बदला, तो P तो स्थिर हो गया, और ना हमने E का मान बदला है, तो दोनों ही चीज का स्थिर। और स्थिरांक को हम कहाँ लिख देते हैं, बाहर, तो आ जाएगा PE। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा केवल किसका होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कल ही किया था हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। तो आ जाएगा W बराबर PE माइनस कॉस थीटा। लिमिट कितनी लग जाएगी, π/2 से थीटा। अब लिमिट कैसे रखते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है बताओ, कितनी है ऊपर वाली लिमिट, थीटा, और नीचे कितनी लिमिट। तो सबसे पहले थीटा की जगह हम पहले थीटा रख देंगे, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखेंगे हम लोग। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो कैसे W की जगह W आ जाएगा, ठीक है, P की जगह P आएगा। हमने माइनस किया, माइनस लगा दिया, कॉस थीटा की जगह पहले हमने क्या रखा, थीटा। अच्छा, माइनस लगाया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक माइनस तो सूत्र में है और एक इसमें पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस 90 π/2। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा क्या, केवल माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, किया गया कार्य। अच्छा, जो हमने काम किया है यही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, तो यही किसका मान हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं कैपिटल U से, किससे, ठीक है। तो यही कार्य जो है वो U के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा यदि साइन थीटा का साथ में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश, क्या होता है, सदिश गुणनफल। यदि कॉस लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है। तो यदि हम इसी चीज को हम सदिश रूप में लिखें, किसमें लिखें, सदिश रूप में, तो बताओ ये U बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर तो माइनस क्या माइनस आएगा, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अच्छा, अब हमें ये निकालना है कि संचित स्थितिज ऊर्जा का मान कब न्यूनतम होगा, कब अधिकतम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्थिति 1। यदि थीटा हमने कितना ले लिया, 0 डिग्री, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये विद्युत द्विध्रुव यहीं पर रखा हुआ था ऐसा, ठीक है। तो बताओ जब विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ, थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, तो हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे U का। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, माइनस PE कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा U इक्वल टू माइनस PE। ठीक है, तो सबसे कम जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वो कहाँ होती है, जब ये 0 डिग्री पर ही रखा हुआ है। कहाँ रखा है, ठीक है, तुमने इसको कहीं से भी घुमा कुछ नहीं किया, केवल कहाँ रखा हुआ है ये। तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है, माइनस के PE, कितने की, या हम इसको बोल सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, सेकंड केस देखो, हमने क्या किया, यदि
इसको कहाँ रख दिया, 90 डिग्री पर। कहां पर, तो बताओ, यदि थीटा बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री, तो u बराबर कितना आएगा, माइनस cos 90, और 90 के बराबर कितना होता है, cos 90 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, ये माइनस में है, किसमें है, ठीक है, ये क्या हो गया, 0। अब हम तीसरी कंडीशन और चेक करते हैं। यदि हमने इसको दो ध्रुव को घुमा के ऐसे में रख दिया, तो ऐसे रखा हुआ है तो हमने इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन आपको पता है इसको हम ऐसे में घुमाएंगे जब, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री तक आएगा तो इसको ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और यदि इसको आप 180 तक घुमाओगे तो आपको और कार्य करना पड़ेगा। कल हमने देखा है किया गया कार्य का सूत्र। तो यदि हम इसको 180 डिग्री तक ले जाए, कहां तक, तो तीसरी कंडीशन देखना, यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री, तब यदि हम u का मान निकालेंगे तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। ये उसकी होती है तरंग, इस कॉस 0 पर 1, कॉस 90 पर 0 और 180 पर -1, तो यहाँ -1 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो u इक्वल टू प्लस पी, तो ये ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यह है विद्युत द्विध्रुव, क्या है, अभी इस प्रकार से रखा हुआ है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, ये रखा है कि नहीं। अभी यदि आप इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहे हो तो कहीं ये जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक इसके ऊपर 2 बल लग रहे होंगे और ये इसी कंडीशन में रहेगा। तो जब ये इसी कंडीशन में रहता है उसको बोलते हैं संतुलन अवस्था। क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलन अवस्था या साम्यावस्था, ठीक है। और ये इधर उधर कहीं जा रहा है क्या, तो इसको हम बोलेंगे स्थायी संतुलन। क्या बोलेंगे, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब आपके पास स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम आएगी, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्थायी संतुलन। क्या कहते हैं, स्थायी संतुलन या साम्यावस्था। इसमें देखो यहां पर ये 90 डिग्री पर आ जाइए, ऐसे घुमा के हमने इसको 90 डिग्री तक कर दिया, तो जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा, वापस से इधर आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो अभी ये संतुलन की अवस्था में नहीं है। संतुलन की अवस्था में कैसे होता है, ये सीधा हो तब, तो ये संतुलन की अवस्था नहीं है। यदि हम 180 पर देखें तो 180 पर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से घूम के इधर आ जाएगा, तो अभी भी ये संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में तो है, लेकिन यदि छोड़ देंगे हम तो फिर वापस से घूम जाएगा ये, तो इसको हम बोलेंगे अस्थायी संतुलन। क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे अस्थायी साम्यावस्था या संतुलन। चलो लिखो न्यूमेरिकल, +4e तथा -4e आवेश एक दूसरे से 1.2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं। यदि 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को रखा जाए तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना, लिखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। नेक्स्ट लिखो साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब भी केवल साम्यावस्था बोला गया है तो स्थायी वाली ही मानेंगे हम। चौथा लिखो साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने के लिए आवश्यक कार्य। तो देखो हमें एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, उसका आवेश कितना दिया गया है, +4e -4e, दो उसके ऊपर आवेश रखे हुए हैं। तो हमको पहले दिया गया है Q का मान दिया गया कितना, +4e, ठीक है। अच्छा E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 4 × 1.6 × इसके बाद -19 कूलाम। तो हमने इसको कूलाम में बदल दिया, तो ये तो हमको आवेश दिया गया है। और दिया गया कि दोनों के बीच की दूरी 1.2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2a का मान आपको दिया गया है कितना, 1.2 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में तो हम लिख नहीं सकते, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर,
तो इसको लिखेंगे 1.2 गुणा 10⁻10 मीटर। तो ये दो चीज हमको दी गई है। सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P का मान निकालना है। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। Q का मान ये रखा हुआ है 4 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19 इंटू 2A का मान ये रखा हुआ है 1.2 इंटू 10⁻10। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 7.68 इंटू 10⁻19। अच्छा क्या चीज निकाला तुमने, ये इकाई बता जल्दी से इसकी, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, शाबाश। अब दूसरा हमको क्या निकालना है बताओ, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, मतलब कि अधिकतम टॉर्क हमें निकालना है। अच्छा था, अधिकतम टॉर्क कब लगता है, हमने कंडीशन लिखी है ना, यदि विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से हो तो इसमें तो कोई टॉर्क लगता ही नहीं है। अधिकतम टॉर्क कब लगता है, जब ये 90 डिग्री पर हो। और उसका मान हमने निकाला था टाउ इक्वल टू कितना आया था, टी साइन थीटा का मान तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा में 90 आएगा तो साइन थीटा का 90 का मतलब 1, तो टाउ इक्वल टू कितना आता है पी। या तो तुम उसको याद रखो कि थीटा 90 डिग्री पर कितना अधिकतम होता है, या सीधा सूत्र याद रखो। तो आपको पता है अधिकतम बल आघूर्ण, तो टाउ मैक्सिमम का मान कितना आया था, पी के बराबर। पी का मान बताओ कितना है, पी का मान हम निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने निकाला है ये, तो ये है 7.68 गुणा 10⁻29। अच्छा ई का मान दिया गया है क्या, कितना दिया गया है, 4 गुणा 10⁻5, 4 गुणा 10⁻5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 10⁻29 और ये 5, 29 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 10⁻−24, और ये हम इनका गुणा करेंगे कितना आएगा। अभी ये वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, वैज्ञानिक संकेतन में होने का मतलब होता है कि कोई भी अंक जो लिखा हुआ है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 30.72, ठीक है, तो बताओ 30 1 से लेकर 10 के बीच में है क्या, नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 10 के बीच में बनाएंगे। तो 1 से लेकर 10 के बीच में बनाने का मतलब होता है कि पहले गैर शून्य अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो हमने क्या किया, 3 के बाद दशमलव लगा दिया। अच्छा पहले दशमलव यहाँ था, तुमने इधर खिसकाया है, तो इसका मान 10 गुना कम किया है, तो 10 गुना यहाँ से मान बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर 0 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो -23, 24 में हम 1 बढ़ाएंगे कितना बचेगा, -25 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। चलो अगला प्रश्न ये था, इसी में साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा निकालना हमको। साम्यावस्था होता है ये संतुलन में इस प्रकार से, ठीक है, या तो इस प्रकार इधर ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग अस्थायी संतुलन, इसको क्या बोलेंगे, स्थायी संतुलन। तो जब भी केवल साम्यावस्था लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, वो स्थायी संतुलन। तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो तब हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, इसे ऊर्जा, यानी कि यू का मान। तो यू बराबर हमने सूत्र देखा था -p cos थीटा, देखा था कि नहीं। तो थीटा का मान तो हो जाएगा 0, cos 0 होता है 1, तो आंसर कितना आएगा -p के बराबर, किसके बराबर। तो तीसरा में निकालना है साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा, u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का p। अच्छा p का मान तो हम निकाल चुके हैं पहले से, बस इसी में माइनस लगा देंगे आगे, तो आंसर क्या आएगा माइनस, ठीक है। अच्छा न्यूटन मीटर क्या आएगा, ये न्यूटन मीटर आएगा कि जूल आएगा, जूल। ऊर्जा को किसमें दर्शाएंगे हम लोग, जूल में, ठीक है। ये समझ में आ रही डॉक्टरी भाषा, मेडिकल वाले समझ पाते हैं। चलो अब हमें चौथा निकालना है क्या, साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो साम्यावस्था इस प्रकार से था 0 डिग्री पर, इसको हमने 180 डिग्री घुमाया, पहले 90 घुमाए, यहाँ पर आएगा ये, फिर 180 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो किया गया कार्य निकालना है, क्या निकालना है, तो किया गया कार्य यानी कि W इक्वल टू सूत्र क्या होता था, P1 माइनस cos थीटा, ठीक है।
हाँ cos थीटा 1 इससे लेके कहाँ तक, लेकिन हम तो ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, साम्यावस्था से, यानी 0 डिग्री से, तो cos थीटा 1 तो 0 ही होगा, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हमने सूत्र लगा दिया। अच्छा कहाँ तक लेके जाना है, तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा 180, तो cos 180 होता है माइनस का 1, तो चूंकि थीटा इक्वल टू है अपना 180, इसलिए cos 180 हो जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा क्या, तो 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2PE क्या हो जाएगा। अच्छा PE का मान निकाल चुके हम लोग, बस उसी में कितने गुणा कर देंगे 2 का, बताओ PE का मान कितना था 3.0, ठीक है, तो ये इसका डबल कर दो कितना आएगा, किया गया कार्य, तो इसमें आएगा जूल में।